अब देखिए यहाँ पे इस्टीरिया कोलाई के स्ट्रेन की बात की गई, यानी ये ई कोलाई के डिफरेंट पैथोजेनिक टाइप की बात की गई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई। तो इंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई, इसको इस तरह हम लिखते हैं EIEC, ठीक है। तो इंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई, ये देखिए माइक्रोब इन्वेड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये जो होते हैं EIEC या इंटेरो इन्वेसिव, नाम से ये पता चल रहा है कि ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इन्वेड करेंगे। अच्छा देखिए ये इंटेस्टाइन में ही सबसे पहले पाए जाते हैं, ठीक है। इस्टीरिया कोलाई ये इंटेस्टाइन में मोस्टली पाए जाते हैं और लाइंग ओनली इन ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में होंगे, तो इस वजह से क्या करेंगे, इन्वेसिव, तो माइक्रोब इन्वेड्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को इन्वेड करेगा एंड कॉजेज नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन। तो नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो ये हो गया इंटेरो इन्वेसिव इस्टीरिया कोलाई। और इंटेरो से हमें पता कि GIT ही है वो है, तो देखिए सारे में इंटेरो यानी GIT में ही वो करेंगे। और GIT में कौन सा वो करेंगे उसके बेसिस पे इसका सेकंड लेटर पड़ता है। तो ये इन्वेसिव ई कोलाई हो गया। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसको देखने से पहले ये देखिए एंड कॉजेज नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन। तो ये जो है इंटेस्टाइन में घुस जाएगा, ठीक है, इन्वेड कर जाएगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का नेक्रोसिस कराएगा और इन्फ्लामेशन कराएगा। तो इस वजह से देखिए क्या है EIEC। तो इंटेरो इन्वेसिव इस्टीरिया कोलाई जो होता है ये इन्वेसिव होता है, आई से इन्वेसिव, आई से इंटेरो इन्वेसिव, वही सेम चीज़ है। तो ये डायसेंट्री कॉज कराएगा, क्योंकि जब GIT की नेक्रोसिस होगी ना, तो नेक्रोसिस की वजह से ब्लड वहाँ से रिलीज होगा ही, इस वजह से हमको डायसेंट्री देखने को मिलेगी, यानी स्टूल में हमको ब्लड प्रेजेंट देखने को मिलेगा, डायसेंट्री देखने को मिलेगी। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिमिलर टू शिजेला, तो शिजेला में भी हमको यही सेम मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, और शिजेला में हम ये बात कर चुके हैं, ठीक। और उसके अलावा देखिए क्या है इंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई। तो देखिए ये टॉक्सिक, ठीक है, ETEC, ठीक है। तो EIEC ये था और ये ETEC है। तो इंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई यानी ये टॉक्सिजेनिक इफेक्ट दिखाएगा इंटेस्टाइन में। तो क्या होगा, प्रोड्यूस हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन। तो ये हीट लेबाइल और हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करेगा, और ये टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर रहा है। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होगा और इन्वेजन, तो ना ही इन्फ्लामेशन होगा और ना ही इन्वेजन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर रहा है। अब जो टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर रहा है तो ये क्या कॉज कराएगा, तो देखिए ETEC, ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन ई कोलाई, ये ट्रेवलर्स डायरिया यानी वाटरी डायरिया कॉज कराएगा, डायसेंट्री नहीं कॉज कराएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन या नेक्रोसिस वगैरह, इन्वेजन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से ट्रेवलर्स डायरिया यानी वाटरी डायरिया ये कॉज कराएगा। तो ये T से हम याद रखेंगे, ट्रेवलर्स डायरिया। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। तो देखिए EPEC, ठीक है, EPEC ये नो टॉक्सिन प्रोड्यूस, तो ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ करेगा क्या, ये पैथोजन कैसे कॉज करेगा, देखिए एडहेयर टू एपिकल सरफेस, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन में ये इंटेरोसाइट्स है, और इंटेरोसाइट पे यहाँ पे आके ये चिपक जाएगा। और जब आके यहाँ पे चिपक जाएगा तो इंटेरोसाइट का जो काम था नॉर्मल की एब्जॉर्प्शन वगैरह ये नहीं होगा, तो यही ये करेगा कि टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करे, ठीक है, ना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर पाएगा ना अंदर जा पाएगा, बस यहाँ पे चिपक जाएगा कि हम अंदर किसी को नहीं जाने देंगे। तो यही है कि एडहेयर टू एपिकल सरफेस, तो एपिकल सरफेस से ये चिपक जाएगा, फ्लैटन्स विलाई। तो यहाँ पे जो विलाई होंगी ना, ये विलाई को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमको डायरिया देखने को मिलेगा ही, डायरिया देखने को मिलेगा। और यूजुअली इन चिल्ड्रेंस और मोस्टली EPEC एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई का एक्शन हमको चिल्ड्रेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको देखिए हम याद कैसे रखेंगे, थिंग EPEC एंड पीडियाट्रिक्स। तो EPEC देखिए यहाँ पे P आ रहा है, तो इससे हम पीडियाट्रिक्स याद रखेंगे कि ये मोस्टली चिल्ड्रेन में कॉज करता है। तो ये हो गया हमारा एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। और उसके बाद फिर देखिए एंटेरो हीमोरेजिक ई कोलाई। तो एंटेरो हीमोरेजिक ई कोलाई या EHEC, ठीक है, तो ये क्या कॉज कराता है, तो देखिए यहाँ पे ये हेमोरेजिक यानी हेमोरेजिक सिंड्रोम कॉज कराएगा। और यहाँ पे जो इसके स्टेन की बात की जाए ना, कई स्टेन होते हैं, पर्टिकुलरली इसमें O157H7 ये जो स्टेन होता है ये मोस्ट कॉमन सीरोटाइप है यूएस में, ठीक है। तो जितने भी इसके सीरोटाइप होते हैं इसमें ये वाला सीरोटाइप यूएस में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ऑफन ट्रांसमिटेड वाया अंडर कुक्ड मीट। तो अंडर कुक्ड मीट से ट्रांसफर होता है, और रॉ लीफी वेजिटेबल्स या रॉ लीफी वेजिटेबल्स से ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की गई कि अंडर कुक्ड मीट या रॉ लीफी वेजिटेबल से ये ट्रांसफर होता है। तो ये एंटेरो हीमोरेजिक ई कोलाई की बात की गई, EHEC। और इसमें देखिए ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। EHEC शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये शीगा टॉक्सिन क्या करता है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस बाय डिक्रीजिंग या इनहिबिटिंग 60S राइबोसोम। तो 60S राइबोसोम को ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। एक चीज़ ये हुई। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हम DPS लिख दिए कि इन सब में भी हमको प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज देखने को मिलती है। जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन में, कोरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया में हम बात किए हैं, पहले ही बात कर चुके हैं। और
एक्सोटॉक्सिन ऑफ स्यूडोमोनास, तो स्यूडोमोनास के एक्सोटॉक्सिन ए में भी हमको प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज या इनहिबिट देखने को मिलती है। और देखिए एसटी शिजेला टॉक्सिन में भी हमको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट देखने को मिलती है, और एसएलटी सीगा लाइक टॉक्सिन में भी हमको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट देखने को मिलती है। तो इन सब में हमको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। और यहाँ पे इन दोनों में जो है हम देखते हैं कि इलोंगेशन फैक्टर 2 इनहिबिट होता है, जबकि इसमें जो होता है ये 60S राइबोसोम इनहिबिट होता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा। और उसके साथ साथ ये क्या कॉज कराता है, तो देखिए जो वेसल्स होती है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, इसको डैमेज कर देता है। अब जब ये शीगा टॉक्सिन एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देगा ना, इसकी वजह से ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है। कैसे कॉज करता है हम बताते हैं। तो जब ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करेगा, इसकी वजह से हमको ट्रायड ऑफ एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है यहाँ पे देखिए बताया गया, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये सारा क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू माइक्रोथ्रम्बाई फॉर्मिंग ऑन डैमेज एंडोथेलियम। तो डैमेज एंडोथेलियम में हमको माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल हीमोलिसिस होगी। और इसमें हमको सिस्टियोसाइट ऑन पेरिफेरल ब्लड सिमियन देखने को मिलेंगे, प्लेटलेट कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा और डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। तो ये सारी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो हम फिर से बता दें, ये ट्रायड जो है इसी के बात की जा रही है कि ये जो ट्रायड हमको देखने को मिलेंगे, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट किडनी इंजरी जो हमको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बताएं कि ये जो शीगा टॉक्सिन होता है ये एंडोथेलियल सेल को, मान लो ये एंडोथेलियल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देगा। अब जब एंडोथेलियल सेल को डैमेज करेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो आरबीसी आ रही है ना, ये इसमें टकरा के मैकेनिकल हीमोलिसिस होगी, और जब मैकेनिकल हीमोलिसिस होगी तो एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। पहली चीज एक होगी हमारा ट्रायड का, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होंगी ना, तो प्लेटलेट यहाँ पे आएंगे अपना रोल प्ले करने, ठीक है। प्लेटलेट एडिशन हमको देखने को मिलेगा, और जब प्लेटलेट यहाँ पे रोल अपना प्ले करेंगे तो प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्लेटलेट यहाँ बहुत ज्यादा चिपकने लगेंगे। और पूरे बॉडी में सिस्टमिक डिजीज है, तो पूरे बॉडी में हमको प्लेटलेट यूज होने लगेंगे, तो इस वजह से हम देखेंगे कि प्लेटलेट कम हो जाएगा, इस वजह से हमको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। दूसरा हुआ। और तीसरा यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा हीमोलिसिस हो रही है, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ये आएंगे एंडोथेलियम में, और यहाँ पे जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स हैं किडनी की भी, ये खुद भी डैमेज होने लगेंगे। एक तो खुद डैमेज हो रही है और दूसरी आरबीसी इधर से भी आ रहा है, तो ओवरलोड हो जाएगा किडनी पे, इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा और किडनी खुद डिफेक्टिव हो गई। इस वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हमको देखने को मिलेगी। तो ये ट्रायड हमको EHEC में देखने को मिलता है, एंटेरो हेमोरेजिक इस्चीरिया कोलाई में हमको इसी वजह से ये ट्रायड देखने को मिला। तो इसी को यहाँ पे बताया गया, ठीक है, कि ट्रायड ऑफ एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि डैमेज एंडोथेलियम डैमेज होगी, जिसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और मैकेनिकल हीमोलिसिस होगी, जिसकी वजह से हमको एनीमिया देखने को मिलेगा। और इसमें हमको सिस्टोसाइट्स ऑन पेरिफेरल ब्लड सिमियर, तो पेरिफेरल ब्लड सिमियर में हमको सिस्टोसाइट देखने को मिलेंगे, और प्लेटलेट कंजम्पशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंडोथेलियम का डैमेज हो रहा है इस वजह से, और इसी वजह से हमको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, और रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो रीनल ब्लड फ्लो जब डिक्रीज होगा तो हमको एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलेगी। सिर्फ रीनल ब्लड फ्लो नहीं डिक्रीज हो रहा, कई चीज़ें परेशानी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे किडनी पे ओवरलोड भी हो जा रहा है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जा रहा है, यानी इसको हम एक तो खाना भी नहीं दे रहे हैं, फिर ऊपर से ज़्यादा काम भी करा रहे हैं, ठीक है, कराना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ से काम कर पाएगी, इस वजह से हमको एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और उसके बाद फिर देखिए इसमें बताया गया कि डायसेंट्री हमको देखने को मिलेगी। और डायसेंट्री क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो शीगा टॉक्सिन है ना, ये शीगा टॉक्सिन ये देखिए एलॉन कॉजेज नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन। ये शीगा टॉक्सिन इंटेरोसाइट का, ठीक है, यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल सेल है इनका नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन करा देगा, इस वजह से हमको डायसेंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए हम बात किए थे EIEC की, देखिए इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, ये भी जो है इन्वेसिव डायसेंट्री कॉज करा रहा था, ठीक है, यानी इन्वेसिव था और डायसेंट्री कॉज करा रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी जो है इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस कर रहा था। और ये EHEC जो है ये भी इन्फ्लामेशन कराएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस कराएगा, इस वजह से इसमें भी हमको डायसेंट्री देखने को मिलेगी। और उसके बाद डज नॉट फर्मेंट सॉर्बिटॉल, तो इस सॉर्बिटॉल पे जो है ये फर्मेंट नहीं होता। सॉर्बिटॉल एक तरह से शुगर है, ठीक है, तो शुगर ये जो सॉर्बिटॉल है, सॉर्बिटॉल का फर्मेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा हमको EHEC में, बाकी सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका क्लासिकल फीचर बताया गया, डज नॉट फर्मेंट सॉर्बिटॉल वर्सेस अदर इकोलाई, दूसरी इस्चीरिया कोलाई सॉर्बिटॉल में फर्मेंट होंगे लेकिन ये नहीं होगा, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे याद करने को कैसे बताया गया, EHEC एसोसिएटेड विद हेमोरेजिक हैम्बर्ग हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो देखिए EHE, तो यहाँ पे H आया, एच से हम याद रखें कि ये हेमोरेज कॉज करेगा, ठीक है, हेमोरेजिक होगा। और उसके अलावा हैमबर्गर से होगा, हैमबर्गर्स देखिए, हैमबर्गर यहाँ पे देखिए हम बताए थे कि अंडर कुक मीट, तो हैमबर्गर में देखिए अंडर कुक मीट भी होता है और लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रॉ लीफी वेजिटेबल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इस बात से पता चला कि हैमबर्गर से हमको बहुत ज़्यादा
EHEC या हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। तो ये इससे हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो ये हमारा एस्चेरिया कोलाई का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें पहले हम बात किए कि ये प्रेजेंट क्या होता है, तो ग्राम नेगेटिव होता है, इंडोल पॉजिटिव होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है और साथ साथ कैटेलेज पॉजिटिव होता है। तो ये सारे इसके फीचर हुए। और इसमें वायलेंस फैक्टर की बात करें तो 3 होते हैं मेनली। तो देखिए फिम्ब्रिया और उसके बाद के कैप्सूल और एलपीएस एक्सोटॉक्सिन। तो ये फिम्ब्रिया जो होता है ये सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कराता है क्योंकि इसके जरिए एडिशन करता है। और ये के कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल के जरिए ये जो है इम्यून सिस्टम से स्केप कर जाता है, इन्वेड कर देता है, जिसकी वजह से हमको निमोनिया और नियोनेटल मेनिंजाइटिस देखने को मिलती है। और एलपीएस टॉक्सिन ये देखिए ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से हमको सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। तो ये इसके वायलेंस फैक्टर की बात की गई। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ द ई कोलाई की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी बात की गई EIE से। तो ये देखिए इन्वेसिव होता है और ये इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस करवाता है, इस वजह से हमको डायसेंट्री देखने को मिलता है। और इसके मैनिफेस्टेशन सीजेला के मैनिफेस्टेशन से मिलते जुलते हैं। और ETEC तो ये देखिए टॉक्सिजेनिक होता है, इस वजह से ये टॉक्सिन का प्रोड्यूस करता है जो कि हीट लेबल और हीट स्टेबल टॉक्सिन होती है। और इस वजह से ये क्या करता है, ट्रेवलर डायरिया कॉज करता है, ठीक है। वाटरी डायरिया, ट्रेवलर डायरिया, इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे हमको डायसेंट्री नहीं देखने को मिलेगी। और इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई की बात करें तो इंटेरोपैथोजेनिक तो ये पैथोजेनिक होता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, ना घुस पाता है, ना इन्फ्लामेशन करा पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। बस ये आके जो पिलाई प्रेजेंट होती है यहाँ पे, विलाई जो यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है, इनसे आके चिपक जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, इसी वजह से ये डायरिया कॉज करता है, ठीक है। और ये देखिए पी से हम इसको रिलेट कर लेंगे पीडियाट्रिक्स में, यानी ये बच्चों में मोस्टली डायरिया कॉज करता है, EPEC। और लास्ट में हम एंटेरोहीमोरेजिक ई कोलाई की बात किए तो एंटेरोहीमोरेजिक ई कोलाई देखिए बहुत मेन रोल प्ले करता है हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम कॉज करने में, क्योंकि ये शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है ये अंडर कुक मीट में हमको देखने को मिलता है या तो लीफी रॉ लीफी वेजिटेबल में देखने को मिलता है। इस वजह से जो है यहाँ पे हम EHEC को कोरिलेट किए हेमोरेजिक हैम्बर्ग हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, ठीक है। तो हेमोरेज कॉज कराएगा हैम्बर्गर से होगा और हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम कॉज कराएगा। और यहाँ पे जितने भी ये हैं उसमें से एक फीचर क्या है कि ये जो होता है ये सॉर्बिटॉल फर्मेंटेशन में निगेटिव होता है, जबकि दूसरे एस्चेरिया कोलाई ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक। ये हो गया। तो याद हमको ये रखना है, ठीक है। आई वाला इन्वेसिव होता है, तो इन्वेसिव जो हमको पता रहेगा तो पता हो जाएगा कि ये डायसेंट्री कॉज कराएगा। और ये देखिए टी वाला जो होता है ये ट्रेवलर्स डायरिया कॉज कराता है क्योंकि सिर्फ ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये देखिए पी वाला जो होता है ये पीडियाट्रिक्स में डायरिया कॉज कराता है। और उसके बाद एच वाला देखिए हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम कॉज कराता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए बात करते हैं क्लिप्सिलिया की।